नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यहाँ खबरें बिकती नहीं, बोली जाती हैं। अगर आप भी सच के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर गंभीर धांधली के आरोप लगाए हैं और बड़े कदम उठाने की बात की है। देश में बड़ा आंदोलन की संभावना बताई जा रही है। आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर चुनिंदा इलाकों में मतदाताओं के नाम हटाए गए, खासकर उन बूथों पर जहां भाजपा को हार का डर था। कई महिलाओं ने भी शिकायत की कि चुनाव से पहले सरकारी योजनाओं का पैसा भेजकर वोट प्रभावित करने की कोशिश हुई। विपक्ष यह भी दावा करता है कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू रहने के दौरान भाजपा सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे, जिसे वे सीधे सीधे वोट खरीदने जैसा कदम बता रहे हैं। साथ ही ईवीएम की गड़बड़ी और मतगणना में संदिग्ध देरी को भी विपक्ष चुनावी धांधली का हिस्सा बता रहा है। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बारात के साथ भयावह हमला हुआ, जिसमें पूरी बारात लूट ली गई। बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी पर हमला किया, अनेक बारातियों को लाठी डंडे से मारा और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। लूटपाट में लगभग 5 लाख रुपए के गहने और नकदी छीन लिए गए। यह घटना नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी की जवाबदेही के बीच सामने आई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश बरेली में बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA ने मोहम्मद आरिफ, जो कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी माने जाते हैं, कि कथित अवैध इमारतों पर बुलडोजर से कार्रवाई की। 2 रोज में करीब 15 दुकानों का मार्केट और 4 मंजिला शोरूम पूरी तरह उखाड़े गए। आरिफ पर लगभग सैकड़ों करोड़ के बिना नक्शा स्वीकृत अवैध निर्माण का आरोप है। अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इरफान अंसारी ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि यदि किसी घर में चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर BLO मतदाता सूची से नाम काटने या पूछताछ के लिए आएं तो उन्हें घर में बंद या बंधक बना लेने का सुझाव दिया गया। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध बताया और मंत्री पर संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इस बयान के बाद झारखंड सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब की है कि क्या इस तरह की अपील से मतदाता सूची के सत्यापन कार्यों में बाधा आई है। RJD ने विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहली बड़ी कार्रवाई में 32 भोजपुरी मगही मैथिली गायकों को कारण बताए नोटिस भेजा है। टुनटुन यादव सहित इन गायक कलाकारों पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति पार्टी या उसके नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर ऐसे गीत बनाए जिनमें जंगल राज, रंगदार सरकार तथा हिंसात्मक प्रतीक शामिल थे। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो मानहानि के तहत मुकदमा किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इन गीतों ने उनकी छवि धूमिल की और चुनावी नुकसान का कारण बने। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कहा है कि 25 से 26 नवंबर तक देश के कुछ तटीय इलाकों में जल प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है। दक्षिणी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव क्षेत्र तेज गतिविधि में है, जो अगले घंटों में चक्रवात में बदलने की संभावना है। इसके असर से तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई दिन तक भारी वर्षा, तूफानी हवाएं और बिजली गिरने का खतरनाक दौर चल सकता है। मछुआरों एवं समुद्री यातायात को विशेष चेतावनी जारी हुई है कि वे खतरनाक मौसम के दौरान छोरों के पास या समुद्र में यात्रा न करें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उनकी अंतिम संस्कार में उनके बेटे सनी देओल ने पिता को मुखाग्नि दी। श्रद्धांजलि देने बॉलीवुड की कई प्रतिष्ठित हस्तियां आईं, जिनमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और राज कपूर परिवार के सदस्य भी शामिल थे। फैन क्लब और इंडस्ट्री के लोगों ने फूलों की वर्षा की और वॉट स्टैंडिंग ओवेशन में हिस्सा लिया। धर्मेंद्र की याद में वहां भावुक माहौल था, जहां उनकी फिल्मों और किरदारों की गूंज जिंदा महसूस की गई। उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक युग का अंत माना जा रहा है। SIR को लेकर बड़ी बहस में मुस्लिम नेता इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया। अगर आपके घर BLO बैकलॉग ऑफिसर आए और आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हो तो वो उनकी मर्जी के अनुसार आए। बीजेपी ने उनके इस बयान को शोकपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए इसे SIR की सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया को कमतर करने का प्रयास करार दिया है। विपक्ष ने भी कहा है कि अंसारी का बयान वोटर बेस की राजनीति और पहचान को कमजोर करने की कोशिश है।
और इससे SIR प्रक्रिया में भरोसे को नुकसान पहुंचा है। G20 समिट में पीएम मोदी ने ग्लोबल दक्षिण के लिए 6 बड़ी पहलों का ऐलान किया है। इसमें अफ्रीका के लिए स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल रिपॉजिटरी, ड्रग टेरर कनेक्शन खत्म करने की कोशिश और AI सुरक्षित करने वाली स्कीम शामिल हैं। इन कदमों ने अमेरिका केंद्रित दिक्शन को मोड़ दिया है और ट्रंप जैसे नेताओं की सोच को चुनौती दी है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय पावर नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद नेतृत्व बनकर उभर रहा है। दिल्ली प्रदूषण विरोध प्रदर्शन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथों में माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के पोस्टर लहराए और हिडमा अमर रहे जैसे नारे लगाए, जबकि पुलिसकर्मियों पर चिल्ली स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। शून्य सर्च 3 भाजपा ने इन लोगों को अर्बन नक्सलिज्म का हिस्सा कहा है और आरोप लगाया है कि प्रदूषण बहाने ही कट्टर विचारधारा आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ने इस हिंसक मोड़ के बाद कम से कम 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। बरेली में BDA ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की लगभग करोड़ों रुपए की अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया है। 2 दिन की कार्रवाई में उनका 2 मंजिला मार्केट और 3 मंजिला शोरूम तोड़ दिया गया। अधिकारी का कहना है कि ये निर्माण बिना नक्शा पास कराए और सरकारी जमीन पर किए गए थे। स्थानीय मुसलमानों का आरोप है कि यह कार्रवाई धार्मिक और राजनीतिक दबाव के तहत की गई है, क्योंकि आरिफ मौलाना रजा के नजदीकी सहयोगी हैं। BDA ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम की सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। अयोध्या को एक किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था में बदल दिया गया है। कुल 7 स्तरीय सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, जिसमें सशस्त्र सुरक्षा बल, CRPF, स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियां शामिल हैं। अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि किसी तरह की सुरक्षा छेड़छाड़ न हो सके। कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन निगरानी, शीघ्र प्रतिक्रिया टीम और जासूसी तंत्र तैनात किया गया है। इस सुरक्षा कवच का मकसद है कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के इस मौके पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। दिल्ली के इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाल सलाम नारे लगाने वाले 23 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपों में उन पर यह भी है कि उन्होंने नक्सली कमांडर माडवी हिडमा का समर्थन किया था। पुलिस का कहना है कि यह अर्बन नक्सल तत्व हो सकते हैं और जांच अभी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की राजनीतिक हार के पीछे कई कारण सामने आए हैं। टीम संजय के अंदरूनी विवाद और रणनीतिक मतभेद ने पार्टी की केंद्रीय योजना को कमजोर किया। टिकट बंटवारे में बेतरतीब फैसलों ने स्थानीय उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा किया, जिससे वोट बैंक पर असर पड़ा। इसके अलावा पारिवारिक दरार और नेतृत्व के भीतर आपसी टकराव ने पार्टी की एकजुटता को कमजोर किया। चुनावी गणित बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि विरोधी दलों ने इन कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया, जिससे राजद के पारंपरिक वोटर्स का समर्थन भी हिल गया और हार सुनिश्चित हुई। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY सूर्यकांत ने भारतीय न्यायपालिका में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है और इसे पुराने कॉलोनियल सिस्टम से मुक्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में प्रक्रिया और संरचना अब भी ब्रिटिश युग की ही रह गई है, जो आधुनिक समाज की जरूरतों और न्याय की तेजी के अनुरूप नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि तकनीकी सुधार, डिजिटल सुनवाई, केस मैनेजमेंट और पारदर्शिता बढ़ाकर न्यायपालिका को स्मार्ट और नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने वैकल्पिक विवाद समाधान और लोक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत एक करने पर भी बल दिया। दुबई एयर शो 2025 में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के क्रैश के बावजूद शो जारी रहा, जिससे अंतरराष्ट्रीय वायुसेना विशेषज्ञों और पायलटों में हैरानी पैदा हो गई। अमेरिकी F-16 पायलट ने कहा कि यह उनके लिए काफी असामान्य और साहसिक अनुभव रहा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे हादसों के बाद शो को रोक दिया जाता है। आयोजकों ने बताया कि तेजस पायलट ने आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षित कैटे आउट किया और एयर शो की बाकी गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रहीं। इस घटना ने तेजस की विश्वसनीयता और पायलट प्रशिक्षण पर ध्यान आकर्षित किया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में मात देकर तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। मुकाबला बेहद प्रतिस्पर्धी रहा और दोनों टीमों ने समान रन बनाए, जिससे मैच सुपर ओवर तक पहुंचा। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में संयम और रणनीति का बेहतरीन प्रदर्शन किया और बांग्लादेश की आखिरी गेंद तक टेंशन बनी रही।
इस जीत के साथ पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। वहीं बांग्लादेश को हार के बावजूद खेल भावना और कड़ी चुनौती देने की सराहना मिली। उत्तर प्रदेश में कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी निजी ऑफिसों में छुट्टी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों को अग्रिम सूचना दी है ताकि वे यात्रा और जरूरी कामों की योजना पहले से बना सकें। अवकाश का कारण स्थानीय त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सरकारी घोषणा बताया गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सामान्य रहेगा, लेकिन कार्यालयों में कर्मचारी उपस्थित नहीं होंगे। इस दिन कई सरकारी और बैंकिंग सेवाएं भी बंद रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य और खुफिया क्षमता पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है और यह क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बदलने की स्थिति में है। विशेषज्ञों ने यह भी माना कि भारत की साइबर और ड्रोन क्षमताओं 3 में तेजी से सुधार हुआ है, जिससे पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत का यह मजबूतीपूर्ण कदम क्षेत्रीय विवादों में नई स्थिति उत्पन्न कर सकता है और इसे विश्व मंच पर एक प्रमुख सुरक्षा खिलाड़ी के रूप में देखना होगा।